बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है अभी फ़िलहाल इसके साथ, क्योंकि बच्चा भी है, इम्यून भी अभी बच्चों का कम होता है, तो इसलिए ये बार-बार बीमार हो जा रहा था। जब हमने वो टेस्ट कराया तो हमें पता चला कि एक्चुअली में उन सब चीज़ों से इसका ब्लड एलर्जी जो है वो काफ़ी हाई हो जाता है, और उसी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मीठे वाले डॉक्टर के पास हम लोग जा रहे हैं, मीठे वाले डॉक्टर के पास। कल रात से इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, फीवर, कफ, कोल्ड, और सब कुछ अचानक ही हो गया। बिल्कुल ठीक था और अचानक ही बीमार हो गया। बहुत मुश्किल से रात कटी है मेरी, पूरी रात काफ़ी परेशान रहा ये। फीवर भी काफ़ी ज़्यादा था, तो अभी मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास इसको लेके। मेरा क्यूटी बच्चा बहुत स्ट्रॉन्ग बच्चा है ये। अगर ऐसे नॉर्मल होता है तो बहुत शैतानी करता है, बट अगर ये बीमार हो गया तो फिर थोड़ा परेशान तो होता है, बट उसके बावजूद भी मैं देखती हूँ कि काफ़ी हिम्मत से, काफ़ी अच्छे से बिहेव करेगा और काफ़ी हिम्मत से काम लेता है ना बेबी? हाँ, बोलो मैं स्ट्रॉन्ग बॉय हूँ। बोलो मुझे नहीं बोलने आता है। मेरा बेबी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉय है। मेरे वीडियो को देख के आप गेस कीजिएगा कि मैं भी इस वक्त कहाँ पे हूँ। जो देवघर के होंगे, आसपास के होंगे, वो मेरा वीडियो देख के जान जाएंगे कि मैं अभी इस वक्त कहाँ से क्रॉस कर रही हूँ। एक माँ बाप के लिए सबसे मुश्किल भरा वक्त यही होता है जब आपका बच्चा बीमार हो गया हो। वो मुझे लगता है बहुत मुश्किल भरा वक्त होता है सबसे ज़्यादा। मसाला वाला डोसा। वाह, मेरा वैदिक को आज मसाला डोसा खाने का मन हुआ तो उसने बोला मम्मा मुझे मसाला डोसा खाना है, तो हम आ गए हैं मसाला डोसा खाने, है ना? हाँ। यस, मसाला का डोसा खाने आ गए हैं। और डॉक्टर को हमने दिखवा लिया है और वैदिक की दवा ले ली है। तो कितनी खांसी हो रही है, कोई नहीं, अब ठीक हो जाएगा, है ना? बोलो बाबा वी मिस यू। बाबा मिस यू बाबा। अभी आ जाएगा, ठीक है? हाँ। चोट लगेगी, ठीक से चोट लगेगी।
चेंज नहीं है। सब्जी ले लिया हमने। ऐसी साइड नहीं बैठो बेटू, मम्मा को कपक के बैठो। मम्मा इसीलिए मना कर रही थी ना बेटा। थोड़ी देर तक पहले तक तुम ठीक थे बिल्कुल। मम्मा डॉक्टर के पास से दिखा के लेके आई। उसके पहले तक भी इसका जो कफ था वो लगभग बहुत हद तक कंट्रोल हो गया था। पूरी रात ये सो नहीं पाया कफ की वजह से। फीवर तो था ही, कफ भी था। और एक्चुअली इसको एक चीज़ प्रॉब्लम है इसको, जो हमने टेस्ट कराया था पुराने वीडियो में, जिन्होंने भी देखा होगा वो जानते होंगे कि हमने इसका एक टेस्ट करवाया था। और ये अक्सर ही यूं ही बिल्कुल हम बहुत इसका भी केयर करते हैं। मैं इसका बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ, शुरू से ही बहुत ज़्यादा इसका मैंने हमेशा ध्यान रखा है, बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्यों, क्योंकि शुरू से ही एक चीज़ इसके साथ प्रॉब्लम हमेशा होती थी कि हम बहुत भी ध्यान से, अच्छे से, बहुत ही सहूलियत से इसे रखते थे, पर फिर भी इसे हर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में, 20 डेज़, 15 डेज़ में इसको फीवर या 1 मंथ में सारा ध्यान रखते हुए भी आज तो शुरू में हमें लगा कि बच्चों के साथ होता है, शायद हम थोड़ा और हमें केयर करना चाहिए। लेकिन सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद भी समझ में नहीं आता था कि इसको फीवर और क्यों हो जाता है, इसे सर्दी क्यों हो जाती है। फिर जब डॉक्टर से हमने दिखाया यहाँ के, इतने दिनों से किसी डॉक्टर ने नहीं बोला कि आप इसका एक एलर्जी टेस्ट करवा लीजिए क्योंकि हमें लग रहा था कि इसे कुछ एलर्जी किसी चीज़ से तो है। इसके बॉडी में भी छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। जब ये इंडिया वापस आता है, तब यूएई में रहता है, तो ये दाने तो नहीं आते, बट इसे फीवर और ज़ुकाम की प्रॉब्लम वहाँ हर 20 डेज़ में, 15 डेज़ में इसको हो जाती है वहाँ भी। तो जब हमने इसका एक एलर्जी टेस्ट करवाया तो उस एलर्जी टेस्ट में पता चला कि इसे लगभग सारी चीज़ों से एलर्जी है। मीन्स इसे राइस से एलर्जी है, इसे ग्लूटोन से एलर्जी है, इसे मिल्क से एलर्जी है। सबसे बड़ी बात है, बच्चा दूध तो इस एज में पिएगा भी, ये 3 साल का भी नहीं हुआ है, और बच्चा तो मिल्क पिएगा, ये बेसिक है। अभी 3-4 साल तक तो बच्चे दूध पीते ही हैं, पर इसको मिल्क से भी एलर्जी है, इसे राइस से एलर्जी है, इसे ग्लूटोन से एलर्जी है, इसे सोयाबीन से एलर्जी है। जितने तरह के फ्रूट्स होते हैं उन सबों से इसे एलर्जी है। इसे सिर्फ नॉनवेज से एलर्जी नहीं है, बाकी इसे डस्ट से एलर्जी तो है ही, पॉल्यूशन से एलर्जी है, और भी ना जाने और भी कई ऐसी चीज़ें होंगी। ग्रास है, कई तरह का ट्रीज़ है जिससे इसको एलर्जी है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है अभी फ़िलहाल इसके साथ, क्योंकि बच्चा भी है, इम्यून भी अभी बच्चों का कम होता है, तो इसलिए ये बार बार बीमार हो जा रहा था। जब हमने वो टेस्ट कराया तो हमें पता चला कि एक्चुअली में उन सब चीज़ों से इसका ब्लड एलर्जी जो है वो काफ़ी हाई हो जाता है, और उसी की वजह से इसे ये फीवर और ज़ुकाम की प्रॉब्लम जो है वो रहती है। तो हम दवाइयाँ दे के कितना ठीक कर सकते हैं? अगर हम दवाई दें, हम डॉक्टर को दिखाएं, दवाई दें, वो फिर 4-5 दिन के बाद, 5 दिन वही ठीक तो हो जाएगा, फिर वापस से 15-20 डेज़ के बाद या 1 मंथ के बाद ये वापस से बीमार हो जाता है। तो बच्चा मेरा परेशान हो रहा है बहुत ज़्यादा। और अभी शाम के कल इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, फीवर रात को अचानक आ गया, खांस रहा है बहुत ज़्यादा। पूरी रात हम ऐसे ही बैठ के हमने काटा है। तो सुबह जब इसे अभी हम डॉक्टर को दिखा के लेके गए, तो अभी रात की दवा और शायद जो सुबह मैंने मेडिसिन दी थी उससे इसका कंट्रोल हो गया था। अभी 2-3 दिन, 4 दिन पहले इसके पापा ने बोला कि इसको अब 3 साल का होने को जा रहा है, इसे च्यवनप्राश दे सकते हो, बेबी च्यवनप्राश जो आता है वो च्यवनप्राश इसको दे सकते हो।
इसे फीवर और जुकाम तो होता था, पर इस तरह का जो ये कफ खांसी है ना, ये नहीं कभी हुआ, कभी नहीं। ये इसे आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। और 2-3 दिन से ये इसने च्यवनप्राश खाना शुरू किया था। आप सोच सकते होंगे च्यवनप्राश तो आपके इम्यून को और बढ़ाता ही है, लेकिन शायद उसमें कोई एक ऐसी चीज़ हो या 2 चीज़ हो या कोई ऐसी चीज़ हो जिससे इसकी ब्लड एलर्जी बढ़ जाती है। आई थिंक मुझे यही लग रहा है, क्योंकि इन दिनों में इसने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खाई, बाहर का तो कुछ है ही नहीं, मैं घर में ही इसे बना के दे रही हूँ सारी चीज़ें। पर 3-4 दिन पहले से इसने थोड़ा थोड़ा सा 1-2 बार स्मॉल क्वांटिटी में इसने 2-3 बार हर रोज़ वो इसने अच्छा लग रहा था इसे, ये 2-3 बार करके खाया। मैं इतना इतना इसे दे रही थी, पर इसे जिद करके ये 2-3 बार इतनी इतनी सी चीज़ इतना इतना सा ले लेता था ये। और मुझे लग रहा है कि बस वही एक कारण है जिससे इसकी खांसी का जो प्रॉब्लम है वो इतना बढ़ गया। बिल्कुल अचानक से एलर्जी बहुत ज़्यादा तेज हो गई है इसकी। पूरी रात फीवर में परेशान था और सबसे ज़्यादा खांसी में परेशान। और अभी आपको मैं बता रही हूँ कि दोपहर लगभग 3 बजे के बाद से अभी 6 बजे तक इसकी खांसी बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। नॉर्मल इसलिए हो गई थी क्योंकि ओहो, नॉर्मल शायद इसलिए हो गया हो क्योंकि मैंने जो मेडिसिन इसको दी कफ का भी और बाकी इसका जो ब्लड एलर्जी का जो दवा है वो भी, तो शायद उसकी वजह से थोड़ा इसको राहत मिला। और लगभग 3 बजे जब हम डॉक्टर के पास, मतलब 2 बजे डॉक्टर के पास गए थे, 2 से लेके अभी 5, साढ़े 5, 6 बजे तक इसका कफ कंट्रोल में था। मतलब एक आध बार इसने खांसा होगा हल्का फुल्का। पर अभी जैसे इसने च्यवनप्राश मांगा, मैं अवॉइड कर रही थी, बस के पापा ने बोला दे दो, फ़ोन पे बोला दे दो। मैंने बोला उनको कि इसका बढ़ सकता है, क्योंकि बोले नहीं वो तो इम्यून के लिए अच्छा होता है। बट ये समझने वाली चीज़ है ना कि उसमें कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से इसका ब्लड एलर्जी बढ़ रहा हो, हमें नहीं पता। ठीक है, नई चीज़ नहीं देनी है कुछ भी। और उन्होंने भी बोले नहीं दे दो दे दो, ये भी जिद करने लगा। मैंने इसे 2 बार इसने थोड़ा थोड़ा करके जिद करके लिया और इसने खाया, और हाफ एन आवर भी नहीं हुआ है और ये कंडीशन है अभी इसका। अभी पता नहीं पूरी रात ना जाने ऐसे ही चलेगा। अभी फिर हम पूरी रात फिर ऐसे ही बैठे उसकी फिक्र नहीं है, बट ये जो परेशान हो रहा है ना, ये चीज़ बहुत मुश्किल है बर्दाश्त करना। और दवाई की भी डोज तो उतनी दे सकते हैं ना जितना दिया जा सकता है। ठीक हो जाएगा बेटा, आप प्रॉमिस करो तुम च्यवनप्राश नहीं खाओगे। नहीं खाओगे बेटा। देखो दोपहर में तुम्हारी खांसी ठीक थी ना? जब हम डॉक्टर अंकल के पास गए थे तो तुम्हारी खांसी ठीक थी ना? अच्छा था ना तुम? फिर तुम आके नीनी किए ना, सो गए थे, तब भी तुम्हारी खांसी अच्छी थी। और तुमने जैसे च्यवनप्राश खाया बेटा, वैसे ही तुम्हारी खांसी शुरू हो गई। अब नहीं खाना बेबी, है ना? अब तुम्हारी खांसी ठीक हो जाएगी। जिद मत करना, प्रॉमिस करो मम्मा से। प्रॉमिस बोलो। हूँ नहीं बेटा, प्रॉमिस बोलो। प्रॉमिस बेटा, और प्रॉमिस भूलना नहीं प्लीज, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि तुम फिर से जिद करने लगना, ठीक है? क्या करें, इसके पापा भी यहाँ पे नहीं है, और रहेंगे भी तो वो भी अभी क्या करते हैं। अभी जो परेशानी इसके साथ है वो तो खैर, फिर भी जब हम दोनों साथ होते हैं तो दोनों एक दूसरे की हिम्मत होते हैं ना। तो आपके बच्चे के साथ अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मिलके उसको झेल लेते हैं। टीवी देखना है बाबा। थोड़ा भी मम्मा अभी दवा दी है ना, थोड़ी देर रुक जाओ, खांसी अभी ठीक होने दो, थोड़ा ठीक होने दो बेटा। अब नहीं खाना, ठीक है ना? नहीं खाओगे ना बेबी? नहीं खाना, सुनो, ठीक है ना? मेरा अच्छा बेटा है, बहुत अच्छा बेटा है, मम्मा का समझदार बेटा है, बहुत अच्छा प्यारा बेटा है मेरा, है ना गुल्लक? है ना गुल्लक?
मुझे भी करना है। नहीं करना है? अच्छा ओके, थोड़ी देर में। मुझे नहीं करना है। अच्छा ठीक है। किसी तरह से बस ये नॉर्मल हो जाए इसका अभी। मम्मा हाँ बेटा। मुझे खड़ी चाहिए। अच्छा ठीक है, मम्मा देगी। ठीक है। बड़ा वाला खरीदो ना। दो ना बड़ा वाला खरीद। ठीक है, मम्मा देती है।